हेलो बच्चों, हिंदी पार्ट 2 उसका पहला पढ़ लिए थे, पहला भाग। अब सेकंड पढ़ेंगे। आधा हो गया था, ठीक है। तो दादी माँ कैसे रामी की चाची को पैसा दी थी और वापस फिर मांग रही थी, पैसा वापस करो करके। तो उसके आगे फिर पढ़ते हैं, ठीक है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। तो जब रामी की चाची उनके सामने झुकी और दया करने की बात करी तो दादी माँ बोल रही है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, ठीक है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, जाने दो, दे देगी चाची करके बोल रहे हैं। चल चल चला है समझाने। तो दादी माँ फिर डांट रही है लेखक को कि मेरे को समझाने लगा है, मेरे को मत समझा करके उनको बोल रही है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दुआओं नहाओ का दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो जब जिलेखा उनको देखा, रामी की चाची को, और दादी माँ को दूधो नहाओ पुतो फलो के आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल अत्यंत खुश होकर कहा, अब धन्नो चाची खुश थी, बहुत खुश थी। उरीन हो गई बेटा। अब दादी माँ को बोल रही है दूधो नहाओ पूतो फलो। तो अब उसको बोल रही है रामी की चाची, फिर धन्नो चाची बोल रही है कि उरीन हो गई बेटा। उरीन मतलब कर्ज मुक्त। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। तो दादी माँ को बोल रही है, कल आई थी मेरे यहाँ और जितना भी मैं पैसा ली थी उसको माफ कर दिया, नहीं ली। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। तो दादी माँ पहले का पैसा भी माफ कर दी और 10 रुपया अलग से दी और बोली कि जैसी तेरी बेटी है वैसे मेरी भी बेटी है, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देख देवता है बेटा, देवता। तो धन्नो चाची क्या बोल रही है, तुम्हारी दादी देवता है, वह मदद करने वाली है। पहले का पैसा भी छोड़ दी, अलग से मेरे को और 10 रुपया दी और बोली कि कोई जग हंसाई मत हो, मतलब कोई अपमान ना हो, इससे शादी अच्छे से हो जाएगी करके मदद भी की। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। अब धन्नो चाची बोल रही लेखक को, तो बड़े लोग ऐसे ही डांटते ही हैं, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय मतलब नाटक होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। नाटक होता था पहले, सभी पार्ट औरतें ही करती थी, पुरुषों का भी पात्र औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान मतलब बरामदा होता है, सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। बारात चली गई थी, उसके बाद आया था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। जब वो लोग नाटक कर रहे थे तो औरतें आपत्ति जताई, विरोध जताई कि यहाँ ये क्यों सोया है करके, लड़के से क्या पर्दा। अब दादी माँ बिगड़ी, डांटी सबको कि लड़के से क्या पर्दा, क्यों शर्मा रही हो। लड़के और बड़ा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ गया। भंडा फोड़ा, खुलासा हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। सब लोग हंस रहे हैं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं
वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अब दादी माँ के पास सभी बच्चे छुप जाते हैं, कोई कुछ बोलता है, चाहे दौड़ाता है, चाहे डांटता है, तो दादी माँ बचाती है उसको। तो उसी प्रकार लेखक भी अपनी दादी माँ के पास खड़ा हो गया। परंतु वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाए, बचाव हो जाता है, बहुत बड़ी बचाव हो जाती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। जब लेखक के दादाजी गुजर गए, उसके बाद से दादी माँ उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वह सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। तो पहले दादी माँ जाएंगी बोलते थे उसके दादी माँ को, फिर दादा माने मैं जाऊंगा बोलते थे, लेकिन ये उल्टा हो गया। पहले उसके दादाजी चले गए और दादी को अकेले छोड़ गए। दादा की मृत्यु के बाद कुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डमाडोल कर दी। और जब दादाजी खत्म हो गए, गुजर गए, उसके बाद माने शुभचिंतकों, जो भला चाहने वाले, वो भी धोखा देने लगे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की खर्च कर डाली। लेखक के पिताजी ने, जब दादाजी गुजर गए तो दादी मना कर रही थी इतना खर्च मत करो, लेकिन लेखक के पिताजी ने नहीं मानी। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा। माघ महीने में एक सर्दी बहुत होती है, ठंडी, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी रहती थी। तो ठंडी महीने में पाला भी पड़ता है। शाम में मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू क्या यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ बोल रहे हैं लेखक को कि तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। अब दादी माँ पूछने के लिए बोल रही है। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। दादी माँ लेखक को रसोई घर में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? चारा मतलब उपाय। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। ठीक है, उनकी दादाजी जब गुजर गए तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। तो लेखक के पिताजी को, तू रोता क्यों है? मैं हूं ना। और माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। दादी माँ बोल रही, तेरे दादा ने मेरे को इसको दिए थे, मैं आज तक नहीं पहनी, तो इसको मैं रखी हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो ये आगा पीछा मतलब शुभ अशुभ, विपत्ति आने वाला, मुसीबत आने वाले के लिए कुछ न कुछ रखे रहते थे। विपत्ति आने से उसका निराकरण कैसे किया जाए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी, मतलब पवित्र देवी से लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी
खिड़की पे बैठा है, पाखे मतलब पंख। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक के भैया का एक चिट्ठी आती है, तो उनके सामने सारी बातें याद आ जाती है कि दादी माँ उनकी कैसे बीमार पड़ने से सेवा करती थी और गांव का कितना ख्याल रखती थी। सबके यहाँ किसी बीमार पड़ने से किसी के घर भी चली जाती थी और उनका देखभाल करती थी, इलाज करती थी। तो सारी बातें याद आ रही है और धुंधली सी छाया सब दिख रहा है उनके सामने, नज़र के सामने। तो पढ़ते जब चिट्ठी आई तो इसका मतलब ये है कि चिट्ठी में लिखा है कि उनकी दादी माँ गुजर गई है, नहीं रही। तो चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते उनके आंखों में आंसू आ गए और चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। मतलब जब आंसू निकल रहे हैं तो जैसे चींटी की लाइन लगी है वैसे लग रही है। और उनको वो पढ़ नहीं पाए लेटर को और पढ़ ही नहीं पाए उसको, धूमिल होने लगी उनकी नज़र। तो दादी माँ बहुत अच्छी थी और जैसे पहले बीमार पड़ने में उनको जो आनंद मिलता था, जो दादी माँ उनकी सेवा करती थी, देखभाल करती थी, वो अब नहीं रही बोल रहे हैं। अभी महाराज आके खिचड़ी बना देता है, डॉक्टर आके इलाज कर देता है बोल रहे हैं। ठीक है, तो दादी माँ का स्वभाव हंसमुख था, है ना, और सबका सेवा करने वाली, मुसीबत में काम आने वाली थी। तो दादी माँ से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि दुख के समय घबराना नहीं चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, और जो दिखावा करते हैं शुभचिंतक होने का, उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो दादी माँ सबकी दादी माँ है, तो आप लोग की भी दादी माँ होंगी, वो भी आपके लिए ऐसे ही करती होंगी। तो यहाँ पे लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारे बातें बताई है। ठीक है, तो इसका हम लोग रीड कर लेंगे, आप लोग पढ़ लिए इसको और अच्छे से पढ़ना, और इसका क्वेश्चन आंसर फिर मैं भेजूंगी आप लोग को। ठीक है।